नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बाहर का खाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। सूरज और गोपाल बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ ही साथ वो दोनों पड़ोसी भी थे, क्योंकि उनका घर एक ही मोहल्ले में आमने सामने ही था। एक दिन सूरज को दोपहर में गोपाल और उसकी पत्नी के झगड़ने की आवाज सुनाई दी। सूरज काफी देर तक झगड़ा खत्म होने का इंतजार करता रहा, परंतु बहुत देर तक जब झगड़ा खत्म नहीं हुआ तो सूरज ने सोचा, चल कर देखता हूँ कि आखिर क्या बात है जो ये दोनों इतनी देर से लड़ रहे हैं। उसने अपनी पत्नी सुनीता के साथ गोपाल के घर गया। सूरज ने गोपाल के घर की दरवाजा खटखटाई तो गोपाल का 10 साल का बेटा मोनू ने दरवाजा खोला। सूरज और उसकी पत्नी को देखकर गोपाल और उसकी पत्नी विनीता शांत हो गए, आपस में लड़ना बंद कर दिए। सूरज ने पूछा, क्या बात है भाभी जी, काफी देर से आपके घर से झगड़े की आवाज सुनाई दे रही है, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं देखने चला आया, ये सोचकर कि आखिर बात क्या है जो आज आप दोनों इतनी देर से लड़ रहे हैं। गोपाल ने कहा, मैं बताता हूँ क्या बात है सूरज। उसने अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह आज जिद पकड़ कर बैठी है कि रात का खाना यह घर में नहीं बनाएगी। इसने आज रात को बाहर होटल में खाना खाने की प्लानिंग बनाई है। मैं इसे कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ, मेरी सैलरी भी बहुत कम है, इसलिए मैं तुम लोगों को हर रविवार को बाहर खाना खाने के लिए नहीं ले जा सकता हूँ। महीने 2 महीने में एक बार अगर हो जाता है तो ठीक है, थोड़ा बदलाव हो जाता है। अभी पिछले रविवार को ही मैं इन लोगों को बाहर खाना खिलाने ले गया था और तब हमने 3 लोगों के खाने का बिल 1000 रुपये दिए थे। उतने पैसे में मैं पूरे 15 दिन का राशन ला सकता था। दूसरी बात, अभी महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं। अभी गोपाल ने अपनी बात खत्म ही की थी कि विनीता बोल पड़ी, भाई साहब, यह जो हमारे बगल में शर्मा जी रहते हैं ना, वह अपनी पत्नी और अपने बच्चे को हर रविवार को बाहर खाना खिलाने ले जाते हैं। उनका बेटा गोलू हमारे मोनू का बहुत अच्छा दोस्त है। भाई साहब, आप तो भली भांति जानते हैं ना कि जब बच्चे अपने दोस्तों से मिलते हैं तो वो अपनी सारी बातें एक दूसरे को बताते हैं, जैसे वो कहाँ घूमने गए थे, वहाँ से क्या खरीदा, किस होटल में खाना खाए और भी बहुत कुछ। जब कोई दोस्त सामने वाले दोस्त से यह पूछता है कि क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कहीं बाहर घुमाने नहीं ले जाते हैं या फिर कभी बाहर खाना खिलाने नहीं ले जाते हैं, तो बच्चों के बाल मन में अपने मम्मी पापा के प्रति बहुत ही हीन भावना उत्पन्न होती है। विनीता की बात सुनकर सूरज बोला, भाभी जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आपके बगल में रहने वाले शर्मा जी एक सरकारी कर्मचारी हैं। वह एक रविवार तो क्या, हर दिन बाहर खाना खा सकते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी से ज़्यादा उनकी ऊपरी कमाई होती है। परंतु आपका पति गोपाल मेरे साथ मेरे ही ऑफिस में काम करता है। मेरी सैलरी गोपाल के सैलरी से कहीं ज़्यादा है, परंतु हम लोग कितनी बार बाहर खाना खाने जाते हैं। महीने 2 महीने में कभी एक बार हो गया तो बहुत ज़्यादा है। हम लोगों की जितनी सैलरी है उतना में हम लोग हर हफ्ते बाहर खाना नहीं खा सकते हैं। इसलिए आप अपने पति के मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए और झगड़ना बंद करके एक दूसरे के साथ प्यार से तथा आराम से रहिए। भाभी जी, इंसान को अपने चादर के अनुसार ही पैर फैलाना चाहिए ताकि घर की सुख शांति बनी रहे। बुरा मत मानिएगा भाभी जी, ये जो जीवन मिला है ना हमें, इसे आपस में झगड़ा करके गुस्सा करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने पति पत्नी को एक दूसरे का साथ निभाने के लिए बनाया है,
एक दूसरे के दुख सुख में, मुसीबत में मजबूती के साथ खड़े रहने के लिए और सहारा देने के लिए बनाया है। भाभी जी, अगर इंसान अपने से नीचे वाले को देखकर जिए तो उसका जीवन बहुत खुशी से कट जाता है, लेकिन अगर वही इंसान हमेशा अपने से ऊपर वाले से अपनी तुलना करे तो जीवन जीना बहुत कठिन हो जाता है। आप मेरे बात को ठंडे दिमाग से सोचिएगा और उस पर गौर कीजिएगा। ऐसा कहकर सूरज अपनी पत्नी सुनीता के साथ अपने घर चला आया। 8-10 दिन बीत जाने के बाद सूरज ने गौर किया कि अब गोपाल के घर से झगड़े की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। वह अपनी पत्नी सुनीता से बोला, क्या बात है, अब गोपाल के घर से झगड़े की आवाज़ नहीं आ रही है? लग रहा है उसकी पत्नी को मेरी बात समझ में आ गई। एक दिन शाम को सूरज और उसकी पत्नी सुनीता फिर से गोपाल के घर गए। गोपाल की पत्नी विनीता ने हंसकर उनका स्वागत किया और बैठने के लिए कहा। सूरज ने हंसते हुए कहा, क्या बात है भाभी जी, अब आपके घर से झगड़े की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है? क्या अब बाहर खाना खाने की प्लानिंग नहीं हो रही है क्या? विनीता मुस्कुरा कर रह गई। कुछ देर बाद गोपाल भी आ गया। विनीता ने सबके लिए चाय और गर्मा गर्म पकौड़े बनाए। चारों एक साथ चाय और पकौड़े का आनंद लेने लगे। तब विनीता ने सूरज से कहा, भाई साहब, उस दिन आपने मुझे मेरी गलती बताकर मेरी आंखें खोल दी और मेरे घर को, मेरे रिश्ते को टूटने से बचा लिया तथा सही मायने में हमें पति पत्नी का महत्व बताया। आज आपके कारण ही हमारे घर में, हमारे जीवन में खुशियाँ तथा शांति बनी हुई है। आपका ये एहसान तथा आपकी कही हुई एक एक बातें मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। खासकर ये कि अपने चादर के अनुसार ही पैर फैलाना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मेरे घर की खुशियाँ और शांति लौटाने के लिए तथा मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, हर पत्नी को अपने पति के बजट के हिसाब से ही चलना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता दौलत से नहीं बल्कि प्यार और विश्वास पर टिका रहता है। बच्चे तो हर चीज़ की जिद करते हैं, परंतु उन्हें सही तरीके से समझाना तथा सही रास्ता दिखाना माता पिता का काम होता है। इसलिए तो बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि अपने चादर के अनुसार ही पैर फैलाओ, वरना कभी भी जीवन में सुख शांति नहीं रहेगी। दोस्तों, इसमें आपकी राय क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।